करने पहुंचा। छोटा नागरा में आयोजित आम सभा में सारंडा क्षेत्र के करीबन 56 गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। मंत्रियों का समूह सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श करेगा। सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार ने यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कड़े निर्देश के बाद शुरू की है। तो देखिए, अधिसूचित करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और यहां पर मंत्रियों का भी भ्रमण हुआ है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को गठित किया गया है। सारंडा वन क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए वो पहुंचे थे और सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर झारखंड सरकार गंभीर नजर आ रही है और आज 5 मंत्रियों का समूह जो है सीधे सारंडा रवाना हो रहा है, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हैं। सर, आज सारंडा जा रहे हैं, क्या काम होगा वहाँ? और राज्य सरकार के द्वारा पिछले कैबिनेट में ये विषय उठा था कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की दिशा में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन सारंडा है। सारंडा में कई प्रकार के जनजातीय समूह वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पे आयरन ओर का एक अकूत भंडार है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार के द्वारा ये जो 5 सदस्यीय मंत्रियों का समूह गठित किया गया है, वो वहाँ ये समूह जाएगा और सारंडा में वहाँ के स्थानीय निवासियों से हम बात करेंगे। फिर जो हमारी आर्थिक संपत्ति वहाँ पर है, जो प्रकृति की दी हुई संपत्ति है, उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है, उसका भी हम आकलन करेंगे। और हम मूलतः ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे सदियों से रहते आ रहे आदिवासी जनजाति जब वो जंगल से दूसरे जगह के लिए विस्थापित होंगे तो उनके जीवन शैली पर क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करेंगे। उसके बाद फिर हम ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। सरकार की स्थिति जो है, सरकार का फैसला और कह सकते कुल मिला के लब्बो-लुआब जो दिख रहा है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा सारंडा जंगल पर भू माफियाओं की नजर पड़ी हुई है। हजारों पेड़ों को काटकर निजी बना दिया गया है। सारंडा को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। तो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घना जंगल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जंगल माफिया खनिज संपदाओं को लूटने वाले लोगों ने सारंडा को काट करके निर्जीव स्थान बना दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करना हम सब लोगों के लिए पुनीत धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। और जंगल रहेगा तब हम रहेंगे, जंगल रहेगा तब जानवर रहेगा और जंगल रहेगा तब ही प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। और देखिए, नवरात्र की महाअष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। रांची के हरमू पूजा पंडाल में आज महिलाओं ने महागौरी को चूड़ी सिंदूर